हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपको साड़ी के बॉर्डर से ही बहुत ही प्यारा गले का डिज़ाइन बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये साड़ी का बॉर्डर है, तो इससे ही हम बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने बैक पार्ट कट करके रखा है। तो यहाँ पे 38 इंच का ब्लाउज हमने यहाँ पे कट किया है। तो यहाँ पे इसकी जो शोल्डर है हमने यहाँ पे 6 इंच रखे हैं और आर्म होल भी यहाँ पे हमने 6 इंच ही रखे हैं। तो इस तरह से इसकी जो फिटिंग है 38 इंच है, तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने अस्तर को इस तरह से ले लिया है। तो यहाँ पे अब हम गले पे निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है, यानी कि हम 2.5 इंच यहाँ पे चौड़ा निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में इसकी हाइट यहाँ पे हमने 9 इंच कर दी है। आप अपने हिसाब से जितना भी आप गला बड़ा पहनते हैं वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो इसके बाद में इसको हमें चौकोरी कट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अपने गले को अच्छे से कट कर लिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हाइट देखनी है। तो जो ब्लाउज है यहाँ पे हमें 14 इंच का तैयार चाहिए। तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरह से, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हमें जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके निकाल देंगे इस तरह से। तो इसके बाद में अब हमें क्या करना है, जैसे हमने 2.5 इंच को गला कट किया है वैसे ही हमें नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको सीधा कर लेना है, यानी कि हमें अपना जो गला है बिल्कुल कट कर देना है इस तरह से। तो अगर आप अभी देखेंगे तो जो हमारा बैक पार्ट है वो हमने बीच से बिल्कुल कट कर दिया है, तो अलग अलग हो गया है बिल्कुल। तो अब हमने अपने अस्तर को अपने फैब्रिक पे कुछ इस तरह से रखेंगे, अच्छे से मिलाते हुए ऊपर से शोल्डर वगैरह। तो जिस तरीके से हमने अपना अस्तर कट किया था वैसे ही हमें अपने फैब्रिक भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो चारों पार्ट हैं अच्छे से अलग अलग हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक अपना फैब्रिक का पार्ट और एक ये अस्तर का, दोनों को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमें एकदम मिलाते हुए दोनों कपड़ों को अच्छे से लगानी है, नहीं तो डिज़ाइन बनाने के बाद कभी ऐसा होता है कि कपड़ा और अस्तर अलग अलग हो जाते हैं तो वो खींच जाता है। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, ये बॉर्डर लेना है। तो यहाँ पे हमें माप लेना है कि जितनी हमारी जो ब्लाउज की हाइट है उसी हिसाब से हमें अपने बॉर्डर को लेना है। और यहाँ पे हमें 2 पार्ट निकालने हैं क्योंकि हमें दोनों साइड में चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी जो साड़ी की लेस थी अच्छे से कट करके निकाल दी है। अब इसके बाद में हमें इसको इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उल्टी साइड पीछे से रखते हुए इस तरह से, और यहाँ पे एक पतली सिलाई लगानी है, यानी कि एक पाँव पे सिलाई लगानी है हमको। तो इस तरह से हमें ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको नीचे तक लाना है। इसके बाद देखने क्या करना है हमको, तो पीछे की साइड से हमें सामने की तरफ इस तरह से पलट देना है इसको, और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है पक्की करके। तो देखिए ये लेस है हमारे इस प्लेन कपड़े पे कितनी खिल रही है, अभी से ही कितना प्यारा डिज़ाइन लगने लगा है। तो इसको इस तरह से हमें नीचे की साइड में लाना है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, जो इसकी दूसरी साइड में भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ हमें पूछना है या बताना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।
तो देखिए हमारा एक पार्ट अच्छे से बन गया है। अब जो ये दूसरी हमारे पास लेस बची है, हमें दूसरे पार्ट पे भी अच्छे से लगा देना है। तो उसको भी सेम हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है और बाद में इस लेस को इस तरह से हमें अटैच कर देना है और उसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई हमें इस साइड लगानी है और एक सिलाई हमें उस साइड लगानी है, ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक्का हो जाए और गले में बहुत ही सफाई आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो देखिए जो हमने लेस लगाई है तो कितनी प्यारी लग रही है वो। तो अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो हमारा बीच का पार्ट निकला था, ये देखिए हमें इसी पे डिज़ाइन बनानी है। तो जो हमारी ये साड़ी है वो रेड कलर की है, एक्चुअली जो ब्लाउज है वो ग्रीन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रेड कॉम्बिनेशन देंगे। तो जितना हमारा गला था ये माप हमें रखना है, इसको गुम नहीं कर देना है। तो इस माप को हमने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरह से सिलने के लिए। तो यहाँ पे हमने रेड कलर इस तरह से उतना कट किया है 1.5 इंच लेते हुए। तो यहाँ पे कपड़ा कट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका अस्तर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको हम इस पे रखते हुए इसके बराबर कट कर लेंगे इस तरह से। तो हमने कॉटन के अस्तर को अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे कपड़ा कट करने के बाद हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको उस तरह से पलट देना है और पलटने के बाद हमें इससे ऊपर भी सिलाई लगानी है। तो उससे पहले यहाँ पे हमने एक पट्टी तैयार की है। तो यहाँ पे हमने आधे इंच की छोटी सी पट्टी तैयार की है, पतली सी, और इसको इस तरह से रखते हुए हमें ऊपर सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे हमें सिलाई दोनों साइड में लगानी है और सिलाई हमारी बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम किनारे से लगानी है दोनों साइड में। तो अब यहाँ पे हमें दूसरी भी स्ट्रिप लगानी है इस तरह से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे माप ले लेना है कि हमें कितनी दूरी पे लगानी है। तो यहाँ पे हमें 2-2 इंच पे अपनी पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे 2-2 इंच का गैप देने के बाद हमें उसी के ऊपर इसी तरह से अपने जो हमने लूप बनाए है उस वैसे लगा देना है हमें, और सफाई से हमें सब पे सिलाई लगा देनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 स्टेप लगा दी हैं। तो पीछे की साइड में भी हमें 4 इंच ही चाहिए होता है, तो ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, तो 3 इंच में ही हो जाएगा। अब इसके बाद में ये जो चौथी लाइन है उसको हमें नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम ऊपर से पट्टी जोड़ेंगे और नीचे से हम जब सिलाई लगाएंगे यानी कि फिनिशिंग देंगे तो वो बहुत नज़दीक आ जाएगा, तो हमें वहाँ पे छोड़ देना है। तो अब इसके बाद जैसे कि हमने 2.5 इंच का गला रखा था, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान बनाया है और दोनों बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे हमें निशान बना देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे अच्छे से निशान बना लिया है, ताकि जब हम अपना ब्लाउज जोड़ें तो हमें यहीं से सिलाई लगानी है। तो एक जो स्टेप है हमें ऊपर से भी लगानी है, यानी कि हमें यहाँ पे खाने बनाने हैं। तो इसके लिए हमने ऊपर से इस तरह से फोल्ड किया है और इसे इसी लाइन पे रखते हुए 2-2 इंच का हमने इधर भी गैप दिया है और इसके भी चारों ओर हमें सिलाई लगानी है सेम। तो इस तरह से हमारी जो खड़ी पट्टी है वो सिर्फ 2 ही लगेंगी यहाँ पे। तो दोनों को हमें इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए अच्छे से ऊपर की साइड में फिनिशिंग देते हुए हमें अच्छे से पट्टी लगा देनी है।
तो यहाँ पे हमने अपनी पट्टियों को अच्छे से लगा दिया है। अब जो इसकी एक्स्ट्रा धागा वगैरह है या पट्टी है वो उसको हमें कट करके अच्छे से निकाल देना है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी साइड में हमें फिनिशिंग देनी है। तो इसके लिए हम एक फोल्ड अंदर को करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पीछे की साइड में अच्छा नहीं लगता है वो। तो इस तरह से जब हम लगाएंगे तो ये अंदर को छुप जाएगा, बाहर से एकदम फिनिशिंग दिखेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा साइड का पार्ट था उसको हमें इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है, दोनों इस तरह से। तो देखिए कितना प्यारा हमारा गला लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितना हमारे अपना गला चाहिए उसी हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच भी निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो सिलने के बाद हमारा जो गला है सिर्फ 9 इंच का ही रहेगा। अब इस तरह से ऊपर पक्का करते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है सीधी लाइन पे, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें इस तरह से कट करके निकाल देना है। दूसरी साइड भी हमें सेम ऐसे ही करना है, उसी लाइन पे निशान लगाते हुए हमें 9.5 इंच पे, और वहीं से हमें अपने गले को अटैच करना है ताकि हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ भी हमें एकदम पक्का कर देना है ताकि बाद में कोई सिलाई वगैरह खुल ना जाए। और यहाँ भी सीधी सिलाई लगानी है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने गले को अच्छे से डिज़ाइन में अटैच कर लिया है। तो इसके बाद में अब हमें अपने ब्लाउज को फोल्ड करना है, और यहाँ से हमें 9.5 इंच पे निशान बनाना है, और इसके बाद में हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जो भी इसका मिडिल पॉइंट निकलता है वहाँ में हमें अपने पीछे के टक्स प्लेट लगानी है। ये सबसे अच्छा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी जितने भी कोई पतला या मोटा या कैसा भी रहे, तो उसकी जो पीछे का टक्स प्लेट है बिल्कुल बराबर बैठती है। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितने इंच पे हमें लगानी है। तो आपकी जो भी फिटिंग है आप उसी हिसाब से यहाँ पे 4 फोल्ड कीजिए, और जो भी इसका मिडिल पॉइंट निकलता है आप उसी हिसाब से यहाँ पे टक्स प्लेट लगा दीजिए, एकदम बराबर आएगी आपकी। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी टक्स प्लेट भी लगा दी, और पीछे की साइड भी देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारा जो डिज़ाइन है अच्छे से, एक साइड में भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब हमने जो गला कट किया था उधर से जो हमें कपड़ा निकला था उसको इस पट्टी को बीच से कट करेंगे, और बीच से जोड़ते हुए यहाँ पे हमें नीचे की साइड में भी फिनिशिंग देनी है। तो ब्लाउज का हमारा कपड़ा कम होता है, तो हमें इधर उधर से जो हमारे आर्म होल से पट्टी निकलती है, गले से पट्टी निकलती हैं, तो उनको ही हमें अच्छे से काट पीट के सेट करना होता है। तो अब हमें इस तरह से नीचे को इस तरह से पट्टी लगाना है, और इसको अंदर को फोल्ड कर देना है ताकि नीचे की साइड में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे हमने नीचे की साइड में अच्छे से पट्टी लगा दी है। अब इसको हमें अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है इस तरह से, और अभी हम यहाँ पे बड़ी सिलाई लगा देंगे, बाद में हम हेमिंग कर देंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने जो पीछे का डिज़ाइन है बना के अच्छे से तैयार कर दिया है। अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। तो अब यहाँ पे हमने 1 इंच की पट्टी कट की है। अब इसको इस तरह से एक पैर पे हम सिलाई लगा लेंगे, और सुई में धागा डाल के इसको हम सीधा कर लेंगे। क्योंकि ये पतला कपड़ा है तो यहाँ पे जो पीछे की लूप है अच्छे से बन जाएगी। जो मोटे कपड़े होते हैं तो वहाँ पे नहीं बनती है, तो उसके लिए हमें रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये कपड़ा है तो हम इसी के बना देंगे। तो इसमें हमने वैसे बाहर का कुछ भी नहीं लगाया है, तो हम इसमें लूप भी घर से बना के ही लगाएंगे।
तो यहाँ पे प्लेन कपड़े और साड़ी की जो लेस थी इसके साथ भी हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। इसमें कुछ भी बाहर का हमने खर्च नहीं किया है, ना ही इसमें लेस लगाई है, ना ही इसमें कुछ भी लगाया है, सब कुछ बस उस ब्लाउज पीस से हुआ है। तो अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन पसंद आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे छोटे से लटकन भी लगा दिए हैं। आप चाहे तो बाज़ार से ख़रीद के लटकन लगा सकते हैं, बट हम यहाँ से हमने प्लेन ही लगा दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी लूप बन के तैयार हो गई है। अब हम इन्हें अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान बना लिया है और यहाँ पे इस तरह से लगाते हुए हमें इसको सेट कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिलाई पक्की कर देनी है। दोनों लूप को हमें ऐसे ही लगा देना है अच्छे से, बराबर निशान लगाते हुए, ताकि लूप हमारी आगे पीछे या ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ पे हमारी दोनों लूप अच्छे से लग गई हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, बिना किसी लेस डोरी की हेल्प से कम खर्चे में हमने सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन बना के रेडी किया है, जो कि दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है, इसके फ्रंट पार्ट पे हमने फोर्टेक्स बनाया है। तो आप चाहे इसके फ्रंट में प्रिंसेस कट या जो भी डिज़ाइन आप पहनते हो वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हम इसमें अटैच कर लेंगे और हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन को अपने घर में ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।